विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पर बीजेपी का सवाल, कहा बी सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को किया कमजोर। दिल्ली पहुंचे विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए करेंगे नामांकन। उपराष्ट्रपति पद पर अपनी उम्मीदवारी पर बोले बी सुदर्शन रेड्डी, इस देश में एक ही नागरिकता है, वो है भारतीय नागरिक। बी सुदर्शन रेड्डी पर सवाल उठाने पर भड़की कांग्रेस, कहा विपक्ष का उम्मीदवार किसी पार्टी से नहीं जुड़ा, वो साफ छवि वाले हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और पूर्वोत्तर के एनडीए सांसदों ने सीपी राधाकृष्णन से की मुलाकात। राधाकृष्णन कल उपराष्ट्रपति पद के लिए करेंगे नामांकन। रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी अच्छे उम्मीदवार, पूरे विपक्ष को उनको समर्थन। सपा सांसद डिंपल यादव का बयान। उपराष्ट्रपति चुनाव पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, कहा हम पर यह चुनाव क्यों थोपा गया। अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया और वो कहां गए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि देश को पता ही नहीं जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया। पूरा विपक्ष संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी का जवाब, कहा झूठ का शोरूम चल रहा है। राहुल गांधी भारत के चुनाव में चाहते हैं विदेशी हस्तक्षेप। बीजेपी नेता गौरव भाटिया बोले, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं पर सबूत नहीं देते। उनका एजेंडा राष्ट्रवादी पार्टी को कमजोर करना। राहुल गांधी ने फिर इसी पर लगाया वोट चोरी का आरोप, कहा 4-5 चुनाव में वोट करने वालों की भी वोट चोरी हुई, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोक कर रहेंगे। गयाजी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चेताया, कहा इलेक्शन कमीशन की एक बात समझ लो, अगर आपने काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों सह चुनाव आयुक्तों को नहीं बख्शा जाएगा, तीनों के खिलाफ एक्शन होगा। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव बोले, यात्रा को लोगों का अपार प्यार और समर्थन, यहां से लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, बोले अगर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है तो बताएं, इसमें शर्म की क्या है। वोट यात्रा के दौरान तेजस्वी बोले, इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, अगली बार केंद्र में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तेज प्रताप यादव की राहुल और तेजस्वी को नसीहत, कहा ईसी के काम पर किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम तय करना इलेक्शन कमीशन का काम। राहुल की चुनाव आयोग की धमकी पर बोले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, इस तरह की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देती। तेजस्वी के राहुल को पीएम बनाने पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, बिहार चुनाव आ रहे हैं इसलिए वो सब बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं तेजस्वी। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का अटैक। तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने चेताया, कहा अपने आसपास के जयचंदों से सावधान रहो वरना चुनाव परिणाम बहुत बुरा होगा। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, प्रियंका गांधी हुई शामिल। राहुल गांधी पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का अटैक, देश जानता है 55 साल तक कांग्रेस ने देश और बिहार को लूटा, उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। राहुल और चुनाव आयोग की खींचतान पर बोले प्रशांत किशोर, बिहार की जनता को इससे कोई मतलब नहीं, ये बताएं फैक्ट्री कब लगेगी, पलायन कब रुकेगा। पीएम मोदी से मिले चीन के विदेश मंत्री वांग जी, करीब घंटे भर चली मुलाकात, दोनों देशों के बीच स्थिर और स्थायी संबंधों पर जोर। पीएम मोदी बोले भारत चीन के मजबूत रिश्तों से वैश्विक शांति का संकेत, महीने के आखिर में होने वाली एससीओ बैठक का बेसब्री से इंतजार। एनएसए अजित डोवल से भी मिले विदेश मंत्री वांग ही, भारत चीन के बीच सीमा के मुद्दे और द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बातचीत। 3 दिवसीय दौरे पर मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत रूस साझेदारी को और मजबूत करने पर रहेगा फोकस। मोदी सरकार का राजस्थान को तोहफा, कोटा में बना नया हवाई अड्डा, भुवनेश्वर कटक को जोड़ने वाली 6 लेन की कैपिटल रीजन रिंग को भी मंजूरी। ऑनलाइन गेमिंग बिल को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, सूत्रों के मुताबिक विधेयक में सजा और जुर्माने का प्रावधान। सेलिब्रिटीज के ऑनलाइन गेम सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने पर लगी रोक। संसद परिसर में तेलंगाना में यूरिया की कमी को लेकर प्रदर्शन, तेलंगाना के कांग्रेस सांसद हुए शामिल, प्रियंका साथ आई नजर। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, जनजातीय बच्चों को 12 महीने स्कॉलरशिप मिलेगी। नगरीय निकायों में गीता भवन को कैबिनेट की मंजूरी, सिविल सेवा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश का लाभ मिलेगा।
महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के दौरान 267 नई ट्रेन चलेंगी। सीएम फडणवीस ने रेल मंत्री का आभार जताया। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास को घेरा। पुलिस ने हिरासत में लेकर सभी को धरना स्थल पर पहुंचाया। कोलकाता में टीचर भर्ती को लेकर प्रदर्शन। 2022 में टीईटी पास अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राजस्थान के टोंक में हिजाब को लेकर बवाल, इसलिए सीनियर डॉक्टर्स ने इंटर्न को हिजाब पहनने से रोका। कहा हिजाब पहननी है तो मेडिकल फील्ड को छोड़ दें। दिल्ली में 700 साल पुरानी दरगाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोई नया निर्माण और किसी तरह की तोड़फोड़ पर लगाई रोक। गाजियाबाद में गला रेतकर पत्नी की हत्या, वारदात के बाद पति फरार, पति पर शक। 3 साल पहले हुई थी शादी। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब। हथकड़ी पहनाकर शहर में निकाला जुलूस। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड से भारी तबाही। अब तक 4 लोगों की मौत, 1 लापता। सेना और एनडीआरएफ की टीम नांदेड़ के प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव में जुटी। अब तक 270 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। मुंबई में मूसलाधार बारिश से फजीहत, निचले इलाकों में पानी भरने से मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा। मुंबई में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। सायन और कुर्ला के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भरा, रफ्तार कम। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में जोरदार बारिश, कई गाड़ियां पानी में डूबी, ट्रक भी पानी में डूबकर निकल रहे हैं। भारी बारिश के कारण चूना भट्टी इलाके में भी जल भराव। सड़क पर पानी में खड़े होकर गाड़ियों का इंतजार करते दिखे लोग। मुंबई में नहीं थम रहा बारिश का कहर। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बारिश से गाड़ियों की स्पीड धीमी। महाराष्ट्र के भिवंडी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। ठाणे में भी बारिश से हालात बिगड़े, सड़कों पर घुटनों तक पानी, आवाजाही में परेशानी। मुंबई के निचले इलाकों में जल भराव से फजीहत, माटुंगा में सड़कों पर दरिया बहने से आवाजाही बंद। मुंबई में भारी बारिश के कारण मीठी नदी से खतरा बढ़ा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मीठी नदी। पिथौरागढ़ में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, मुंशियारी मिलन रूट और 19 ग्रामीण सड़कें बंद। किश्तवाड़ में प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता लोगों की हो रही है तलाश। बादल फटने से आई थी बाढ़। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना बाजार के निचले इलाकों में भरा पानी, घरों और गलियों में पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुसीबत। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास उफनती दिखी यमुना। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले जाने से दिल्ली पर खतरा मंडराया। दिल्ली में खतरे के निशान को यमुना नदी ने किया पार, डूब सकते हैं यमुना नदी के किनारे के निचले इलाके। कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे मंदिर डूबे। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 370 और निफ्टी 103 पॉइंट्स चढ़ा। कई कंपनियों के शेयर चमके, एटर्नल टेक महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स। कई कंपनियों के निवेशकों को झटका लगा, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचसीएल टेक के शेयर्स पिछड़े। बाजार में तेजी से टाटा मोटर्स का शेयर 3% से ज्यादा का उछाल पाने में कामयाब रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 86 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। विदेशी बाजार में कच्चे तेल का भाव 0.93% तक गिरा। 1 बैरल क्रूड ऑयल का दाम $65.98 प्रति बैरल रहा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं, तेल कंपनियों ने भाव न घटाए न बढ़ाए। 500 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड, 10 ग्राम सोने की कीमत 1,04,20। चांदी का भाव भी 1,000 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी का दाम 1,14,000 रुपए पर रहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने की पुतिन से फोन पर बात, त्रिपक्षीय बैठक पर सहमति की जानकारी दी। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी शुरू हो गई है, पुतिन और जेलेंस्की आपस में बात कर बैठक की जगह तय करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, पुतिन और जेलेंस्की दोनों युद्ध खत्म करना चाहते हैं, सब ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठक होगी। जेलेंस्की बोले, संघर्ष के खात्मे के लिए पुतिन से डायरेक्ट बातचीत के लिए तैयार हूं। जंग की समाप्ति के बाद यूक्रेन में होगा चुनाव, जेलेंस्की ने किया अपडेट, कहा अभी मार्शल लॉ के चलते ये संभव नहीं है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, नई सैन्य कार्रवाई के बाद हमास गहरे दबाव में है, सीज फायर के नए प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार। सीज फायर को लेकर हमास की तरफ से सकारात्मक संकेत, मध्यस्थता में लगे कतर का बयान। साउथ गाजा में इजरायली सेना का हवाई हमला, आसमान में दिखे काले धुएं का गुब्बार। अक्षर पटेल की जगह शुभमन गिल बने एशिया कप में भारत के उप कप्तान। इंग्लैंड दौरे में गिल को
दौरे की सफलता का गिल को मिला इनाम। 15 सदस्यीय टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन शामिल। भारतीय टीम में तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जितेंद्र शर्मा, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप को मिली जगह। एशिया कप में 2 विकेट कीपर के साथ जाएगा भारत। संजू सैमसन होंगे पहली पसंद। जितेश शर्मा को दूसरे विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। एशिया कप में 4 ऑलराउंडर के साथ उतरेगी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे और अभिषेक शर्मा पर होगी फैंस की नजर।